Happy morning everyone. Now this is the second video. In the first video we have talked about the inexhaustible resources. Now in the second video we are going to talk about the exhaustible resources. Okay, inexhaustible और exhaustible resources को हम renewable and non-renewable resources के नाम से भी बोल सकते हैं. ये renew हो सकते हैं. Renew हो सकते हैं मतलब आप इन्हें दोबारा बना सकते हैं. सूरज रोज निकलता है, आप सनलाइट ले सकते हैं. एयर हमेशा फ्लो करती रहती है, आप उसे प्योरीफाई करने के लिए अलग अलग काम कर सकते हैं. छोटे छोटे से कि हम ज़्यादा कचरा ना जलाएं, गाड़ियों से कम धुआं निकले, या हमारे व्हीकल्स हम इतने प्रॉपर मेंटेन करवाएं कि उनसे ये सब हार्मफुल सब्सटेंस ना निकले. जैसे आपने देखा होगा ना कि पोल्यूशन चेक का एक कार्ड बनता था पहले, या फिर आपने ये भी देखा होगा कि पलासिया चौराहे पर एक बढ़िया सा LED लगा हुआ है, उसमें वहाँ पे लिखा रहता है कि आज का पोल्यूशन लेवल इतना है, कभी ऑब्जर्व करना. सो वी हैव डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो. ओके, वाटर, यू नो वेरी वेल वाटर. ठीक है, वाटर के बारे में मैंने बहुत सारा डिस्कस किया है. ओके, नाउ सॉइल. ठीक है, सॉइल को भी हम रिलीव कर सकते हैं क्योंकि सॉइल जो है वो रॉक के फ्रिक्शन से बनती है. दो रॉक्स जब आपस में रगड़ती है तो उससे बिल्कुल बारीक बारीक से पार्टिकल्स निकलते हैं और उन बारीक बारीक पार्टिकल्स से मिलकर बनती है सॉइल. सेकेंड थिंग इज दैट इज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जिन्हें हम रिलीव नहीं कर सकते हैं. इसका सबसे पहला आता है फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स जिसमें कि आपका आता है पेट्रोलियम एंड कोल. ठीक है, पेट्रोलियम एंड कोल के बारे में बात की जाती है. ओके, एंड क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस. तो दैट इज कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैसेस. सो व्हाट इज कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैसेस. हम इसे फॉसिल फ्यूल्स क्यों बोलते हैं? व्हाई वी कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल्स? सो सबसे पहले फॉसिल का मतलब होता है जो चीज़ें, जो प्लांट और एनिमल्स जो है वो ज़मीन के अंदर दब गए. ठीक है, कुछ के प्रिंट्स आपको मिल जाते हैं. प्रिंट्स मतलब कुछ की छाप आपको मिल जाती है. ठीक है, बट ये सब तो आप नीचे बिल्कुल दब गए, तो इन्हें हमने क्या बोला है? फॉसिल बोला. फाइन. अब पेट्रोल बना कैसे या कोल बने कैसे? तो मिलियन बिलियन ईयर्स ऑफ अगो, मतलब मिलियन बिलियन ईयर्स ऑफ अगो, कई लाख करोड़ साल पहले. ठीक है, जो भी प्लांट और एनिमल्स मर गए या खत्म हो गए या सड़ गए. ठीक है, तो उनकी एक के ऊपर एक लेयर ऐसी चलती चली गई. एक लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर. ठीक है, ऐसे नेचुरली चलती चली गई. ओके, और उसके बाद वो एक जैसे टेम्परेचर, एक जैसे प्रेशर में रहे, तो वो काय में कन्वर्ट हो गए. वो फ्यूल, वो कोल में, कुछ कोल में कन्वर्ट हो गए, कुछ क्रूड ऑयल में कन्वर्ट हो गए और कुछ नेचुरल गैसेस में कन्वर्ट हो गए. अब मोस्टली जो ओशंस में है, ओशंस में क्या होता है? डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स आए, उनकी एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर. इस तरह से लेयर बाय लेयर जो होगा उनका अरेंजमेंट होता चला गया. ठीक है, तो मोस्टली जो हमें क्रूड ऑयल मिलता है वो ओशंस की साइड में मिलता है. ठीक है, एंड जो ज़मीन पे हमें मिलता है वो मिलता है कोल. तो कोल भी सेम एज इट इज प्रोसेस से ही बना है. और कुछ कोल जो है वो नेचुरल गैसेस के आपको ज़मीन और डीप सी दोनों साइड में मिल जाएंगे ना. अब हम पढ़ते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स जो है वो किस यूज़ में आते हैं. तो कोल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस, ये तीनों चीज़ें जो है वो डोमेस्टिक यूज़ के साथ, डोमेस्टिक मतलब घर में यूज़ होने वाली, एंड कमर्शियल मतलब बिजनेस के पर्पज से. ठीक है, दोनों जगह पे यूज़ होता है. ठीक है, नॉट इमेजिन द लाइफ विदाउट दीज थिंग्स. ओके, सो सबसे पहले कोल. कोयले का यूज़ कहाँ होता है? कोयले का यूज़ कई सारी इंडस्ट्रीज़ में होता है. जहाँ पर उनको गर्म करने की ज़रूरत होती है वहाँ पर कोल का यूज़ किया जाता है. मेजरली मैं बात करूँ तो आयरन इंडस्ट्रीज़ में, इसलिए क्योंकि आयरन को मेल्ट किया जाता है, उनको लॉट्स ऑफ हीट की ज़रूरत होती है. तो वो हीट कहाँ से जनरेट होती है? कोल से. ठीक है, क्रूड ऑयल itself is a bunch of a product, you can see that. इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं. जब हम क्रूड ऑयल को गर्म करते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पर आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, वैसलीन, कई सारे केमिकल्स जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज़ होते हैं. जैसे कि आप रोड देखते हो, जब रोड बनता है तो उसके ऊपर एक बिल्कुल ब्लैक कलर का सब्सटेंस डाला जाता है. वो ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस, उसे हम नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में डामर बोलते हैं, बट वो हमें क्रूड ऑयल से मिलता है. ठीक है, वैक्स, कई तरह का वैक्स जो होता है वो भी आपको पेट्रोल से मिलता है. सो क्रूड ऑयल
इट्स पेट्रोल नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेचुरल गैस के कुएँ होते हैं, उससे उन गैसेस को इकट्ठा किया जाता है, या तो अगर जैसे किसी जगह पर नेचुरल गैस मिलती है तो उसके आसपास वाले एरिया में वो गैस सप्लाई कर दी जाती है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, या फिर इंडस्ट्रीज में सप्लाई कर दी जाती है। ठीक है, सो दिस इज द नेचुरल गैस। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट की। इसके पहले रॉक और मिनरल्स और एनिमल्स की बात करते हैं। रॉक, मिनरल्स और एनिमल्स आपकी बुक में नहीं दिया है, एक्स्ट्रा है। तो रॉक और मिनरल्स को भी आप कंजर्व कर सकते हो। चट्टाने और जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, सल्फर, ये सब आपको कहाँ से मिलते हैं? ये सब अर्थ से मिलते हैं। इन्हें आप रिलीव नहीं कर सकते, दे कैन नॉट मेक इट अगेन, आएगा नहीं, आप लोगों को दोबारा नहीं बना सकते। ठीक है, सो इन सब चीज़ों को हमें कंजर्व करना है, जितना कम से कम हो सके हमें इन्हें वेस्ट करना चाहिए। रॉक है, एक बड़ा सा पहाड़ है, क्या हम उसे बना सकते हैं कि दोबारा? लाइक आई कैन नॉट मेक इट, हम दोबारा नहीं बना सकते। तो हमें उसकी कटाई, जो पहाड़ों की कटाई होती है, उसे रोकना चाहिए। ठीक है, ओके। सेकेंड, एनिमल्स। एनिमल्स कैसे? डोडो एक बतख थी, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। रिसेंटली अभी लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, एक 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 एनिमल था, दिस वन इज द लास्ट, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उसका। वो एक ही वाइट राइनासोरस था, आई थिंक दैट इज वन इज राइनासोर ही होगा वो। तो वो अपनी स्पीशीज का सिर्फ लास्ट एनिमल था, वो भी खत्म हो गया। ठीक है, तो ये एक्सटेंड होते चलेगा, ये एनिमल्स क्या हो गए? खत्म हो गए। ठीक है, अब जैसे कि हम टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चला रहे हैं, सो वाई डू वी नीड टू कंजर्व द टाइगर? क्योंकि हमारा फूड चेन, हमारा नेचुरल बैलेंस जो है पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, सो हम कंजर्वेशन मतलब हम उनको बचा रहे हैं। तो अब जैसे जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जो नहीं है, तो उनको हम कैसे सेव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। अब जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेती हूँ, आपके घर में आसपास जब आप छोटे होंगे तो आपने गौरैया चिड़िया को देखा होगा। तो मैं जब छोटी थी जब मैं गौरैया को देखती थी, मेरे घर के आंगन में आती थी। बट जैसे जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी अपडेटेड होती चली गई, वैसे वैसे वो गौरैया खत्म होती चली गई। अब वो गौरैया कहाँ दिखती है? जहाँ पे दूर दराज के गांव में कहीं पे जहाँ पर मोबाइल के रेडिएशन या टावर्स कम लगे हुए हैं, तो वो वहाँ पर दिखती है। सो दिस इज कि वो एक्सटिंक्ट होने वाली है। कई सारी बर्ड्स, कई सारे एनिमल्स वो सिर्फ इसलिए एक्सटिंक्ट हो गए, या तो उनका बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, या ऐसी कोई हमने एक्टिविटी करी है जिससे उनको हार्मफुल हो गया। ठीक है ना, अब फॉरेस्ट की बात करते हैं। तो फॉरेस्ट को हम दोबारा मतलब हम फॉरेस्ट का मतलब ये होता है कि एक बहुत बड़ा जंगल जिसमें कई तरह के मेडिसिन्स, कई तरह के एनिमल्स सब उसके अंदर होते हैं। ठीक है, सो हम पूरा फॉरेस्ट एक साथ नहीं बना सकते, अल्दो हम ट्री को प्लांट कर बहुत ज़्यादा ट्री हम लगा सकते हैं। ठीक है, बट हम पूरा फॉरेस्ट नहीं बना सकते। तो वी नीड टू बी कंजर्व द फॉरेस्ट ऑल्सो, क्योंकि फॉरेस्ट इटसेल्फ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। आप कैसे बोल सकते हो? देखो, सबसे पहले जब फॉरेस्ट होता है तो उससे आपको ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ साथ वो आपको वाटर साइकिल को कंट्रोल करता है। वाटर साइकिल को कंट्रोल करने के साथ साथ वो आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर मतलब जो गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे जब सनलाइट कंटिन्यूसली पड़ती है तो वो उस हीट को भी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर को कंट्रोल करा उन्होंने, वाटर साइकिल को कंट्रोल किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन को भी कंट्रोल किया, ऑक्सीजन लेवल पे बिल्कुल मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, सो दिस इज एक चीज़ ये। फिर फॉरेस्ट से आपको बहुत सारी मेडिसिन मिलती हैं। मेडिसिन मतलब ऐसे नहीं कि वहाँ पर मेडिसिन झाड़ पे लगेंगी, नहीं, बहुत सारी ऐसी यूनिक जड़ी बूटियाँ होती है जो फॉरेस्ट के अंदर होती है। तो जो आयुर्वेदिक वाले लोग होते हैं उनको पता होता है कि ये जड़ी बूटी इस काम में आएगी, तो वहीं पे ग्रो करती है। तो फॉरेस्ट को इसलिए भी कंजर्व करना ज़रूरी है। कई सारे एनिमल्स जो है वो उनका होम होता है, शेल्टर होता है। ठीक है, सो दिस इज दी थिंग्स। अब हम उसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं? हाउ कैन वी कंजर्व? तो हम फॉरेस्ट फायर को रोके। सबसे पहले फॉरेस्ट फायर को कैसे रोकते हैं? मोस्टली फॉरेस्ट फायर जो होती है वो समर्स में लगती है। तो देखिए कि अगर किसी भी छोटी एरिया में अगर आग लग रही है तो आप वहाँ पे पानी डाल दें। जो फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले लोग हैं वो जनरली ये प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, पेपर को सेव करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स हम वो खरीदें जो जो दूसरे मटेरियल से बने हुए हों। ठीक है, जैसे कि गन्ने का जो जूस निकलता है उसके बाद जो उसका पोर्शन बचा हुआ रहता है गन्ने का,
उससे भी पेपर बनते हैं। तो कई बार पेपर्स के पीछे लिखा रहता है दीज पेपर्स आर मेड फ्रॉम दी या रिसाइकल्ड पेपर, हम उस तरह का पेपर यूज़ करें। ठीक है। से नो टू डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज को कटिंग डाउन नहीं करना। गवर्नमेंट ने कई सारे रूल्स बनाए हैं ट्रीज को लेकर के, आप हर ट्री नहीं कट कर सकते हो। ठीक है, तो कटाई को लेकर भी कई सारे नियम बनाए गए हैं। ओके, सो नाउ हम लास्ट टॉपिक के बारे में करते हैं, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन कैसा रिसोर्स है? ह्यूमन मतलब हम जो है वो हम भी एक तरह का रिसोर्स है। अब इसमें भी दो तरह की बातें होती है, एक स्किल होता है, अनस्किल्ड होता है। अब स्किल और अनस्किल्ड क्या होते हैं? स्किल लोग वो होते हैं जिनके पास कुछ हुनर होता है। हुनर जैसे कि मैकेनिक है, उसको ये आता है गाड़ी सुधारना। क्या आप गाड़ी सुधार सकते हो क्या? 4 व्हीलर 2 व्हीलर कोई भी आप रिपेयर कर सकते हो क्या? नहीं। सो दैट इज वन ऑफ द स्किल। ठीक है। अब तो फिर क्या हम अनस्किल्ड हो गए? नहीं, हम एजुकेटेड है। ठीक है, तो हम स्किल्ड, हम भी स्किल्ड में ही आए क्योंकि हमें दूसरे काम आते हैं। तो जिसको कोई हुनर आता है, कोई काम आता है, वो स्किल्ड में आते हैं। और अनस्किल्ड लोग जो होते हैं जिनको कोई हुनर नहीं आता, दे आर नोन एज द अनस्किल्ड। बट क्या वो ह्यूमन रिसोर्स नहीं है? यस, दे आर ऑल्सो रिसोर्स एंड दे आर ऑल्सो ग्रेट पार्ट ऑफ द नेशन। ठीक है, सो वो भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करते हैं जो ज़रूरी होते हैं, जैसे लेबरिंग वर्क जो होता है मोस्टली वो उनके थ्रू होता है। ठीक है, और स्किल्ड में भी जो बहुत सारे लोग हैं वो बहुत सारा वर्क करते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज में हो गए, हम लोग हो गए, दे आर नोन एज द स्किल पीपल। ठीक है, अब ह्यूमन रिसोर्सेज में हम भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम अपनी स्किल, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कई सारी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, सो आई एम मेकिंग अ वीडियो, सो आई एम यूजिंग माई नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड आई मेड अ वीडियो। सो हम क्या हो गया? ये रिसोर्स हो गया। आपके फादर है, इज वर्किंग इन अ बैंक, उन्होंने अपने कैलकुलेशन, मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग दे आर यूजिंग, सो दे आर स्किलफुल पर्सन, so they are also skilled. आपकी मदर हाउसवाइफ है, she is growing you up, she is giving you a values, so she is also a skillful woman. ठीक है, so this is the thing is that अब हम इसी तरीके से रिसोर्सेज की तरह यूज कर होते हुए अपने नेशन को भी जो है वो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ऑल, रिसोर्सेज सभी के लिए होते हैं। दे शुड नेवर बी वेस्टेड और केयरलेसली यूज्ड। ठीक है, वो कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ना ही हमें बहुत लापरवाही से यूज़ करना चाहिए। दे मस्ट ऑलवेज बी यूटिलाइज प्रॉपर्ली फॉर क्रिएटिव एंड पीसफुल पर्पस। हमें हमेशा क्रिएटिव और पीसफुल पर्पस के लिए चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर। I'll send you the question answers. Just note it down the question answers and the work is for you कि आपको इस बुक में जितने भी टाइम को आंसर्स दिए you have to do it. Till then, goodbye everyone.